Good morning, students. Today our lecture about potentiometer. What is potentiometer? देखिए, पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर ही है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है कि वोल्ट मीटर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता है, और जो पोटेंशियोमीटर होता है ये आपको एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आपको देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर एक तो साइज में स्मॉल होता है और पोटेंशियोमीटर का साइज एक टेबल के बराबर होता है, जिसको कहीं ले जाना और ले जा कर के उसमें मेज़रमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। इट इज़ एक्चुअली ए वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पाता है, लगभग दे पाता है, अप्रॉक्स दे पाता है। तो देखिए, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में एक बैटरी है और एक सेल है। ये आपका क्या है? ये सेल है। इसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम पोटेंशियोमीटर से आपको मेज़र करना बताते हैं। इस सेल का ईएमएफ एक्यूरेट मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इट कैन बी डिज़ाइंड टू हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसको इस तरीके से बताया गया है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसका होता है, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है उसमें हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, फिगर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, फिगर में एक बैटरी है, एक की है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? एक वायर है। ये एक ऐसा वायर है जो कांस्टेंटिन और मैग्नीन से बना हुआ वायर होता है, और ये यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन का होता है। इसकी मोटाई डिफ़र नहीं करती है, इसकी मोटाई यूनिफॉर्म होती है। इस वायर की लेंथ 4 to 10 मीटर होती है। 4 to 10 मीटर होती है। लेकिन अगर इसको ऐसे फैलाया जाए 4 मीटर या 10 मीटर तक, तो मेरे ख्याल से उसको हम लोग काफ़ी लंबी लेंथ उसकी लेनी पड़ेगी। इसलिए हमने इस फिगर को थोड़ा सा सुधार करके यहाँ पर बनाया है। इस फिगर में क्या किया है कि ये जो वायर है इसको हमने कई बार ऐसे मोड़ा है, तो हमने आपको दिखाया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो मिनिमम 4 मीटर लिया जाता है, मैक्सिमम 10 मीटर लिया जाता है। और यहाँ पर इसी 4 मीटर वायर को हमने स्ट्रेट दिखा दिया है। ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वायर के ए पॉइंट से जुड़ा रहता है
और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी वायर के ए पॉइंट से जुड़ा रहता है। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल वायर के बी पॉइंट से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाएगा, हम इस सेल का ईएमएफ नहीं निकाल पाएंगे। देखिए फिगर ये वाला और ये वाले फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए से हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है, यहाँ पर भी ए से हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है। बैटरी से की और वेरिएबल रेजिस्टेंस जुड़ा है, बैटरी से की और वेरिएबल रेजिस्टेंस जुड़ा है, और ये जा कर के बी पर मिल जाता है, ये भी जा कर के बी पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है उससे गैल्वेनोमीटर अटैच है, और इस गैल्वेनोमीटर से भी एक वायर निकलता है जो स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा होता है। ये स्लाइडिंग जॉकी होता है, स्लाइडिंग जॉकी। हम इस स्लाइडिंग जॉकी को वायर में ऐसे करके कई जगहों पर टच कर सकते हैं। इसको कनेक्ट नहीं किया जाता है, इसको केवल स्लाइड किया जाता है, इसलिए इसका नाम है स्लाइडिंग जॉकी। तो होता ये है कि जब हम ये स्लाइडिंग जॉकी को इस वायर पर टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर ये वो पॉइंट है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करता है, और इससे पहले अगर हम ले जाएंगे और जॉकी को टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसको इस पॉइंट पर जॉकी को टच कराते हैं तो डिफ्लेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें वह पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर नो डिफ्लेक्शन हो। नो डिफ्लेक्शन, इसीलिए इस मेथड को हम लोग कहते हैं नल पॉइंट मेथड। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट मेथड पर ही ये पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, अगर इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जो वायर आपका यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन का है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ, ये जो आपने देखा है ना इस लेंथ की बात कर रहा है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है, इस लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो इस लेंथ के रेशियो पर डिपेंड करता है। देखिए अगर हम बैटरी चेंज कर देंगे तो जॉकी
का जो नल पॉइंट है वो यहाँ पर तो नहीं रहेगा, वो जॉकी का नल पॉइंट थोड़ा आगे भी जा सकता है, थोड़ा पहले भी जा सकता है। तो इस तरीके से हमें दो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे और दो लेंथ मिलेगी, तो उनका रेशियो भी पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पर। ठीक है, चलिए इस फिगर को ध्यान दिया जाए। ये एक ऐसा फिगर है जिसमें ए बी आपका क्या है, एक वायर है। ठीक है, ये भी एक वायर है जो बैटरी V से कनेक्टेड है। तो ये कहना ये चाहते हैं कि ये जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ये वायर के लेंथ पर डिपेंड कैसे करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वायर की लेंथ L है, मान लीजिए कि वायर की लेंथ L है, तो ये L किस पर डिपेंड करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V पर डिपेंड करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि हम वायर 1 मीटर वायर लेते हैं, 1 मीटर वायर लेते हैं। अब ये वायर तो बेटा 4 से 10 मीटर तक होता है ना। तो हम 1 मीटर अगर वायर लेंगे तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अगर हम 1 मीटर वायर लेते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V/L हो जाएगा। ठीक है, अगर वायर 2 मीटर लेते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 × V/L। अगर हम यही लेंथ बेटा अगर x ले लेते हैं, यही लेंथ अगर x ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x × V/L। ठीक है, मतलब x लेंथ के वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा x × V/L होगा। क्यों? क्योंकि जो हम वायर लेंगे वो तो बेटा कांस्टेंट लेंथ का वायर होगा, है ना। अच्छा, अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग कैपिटल K से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है V/L। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा और चेंज करना चाहें तो ये kx के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बैटरी 20 वोल्ट की यूज की गई है, जो सेल यूज किया गया है वो 8 वोल्ट पर है, जो वायर यूज किया गया है वो 10 मीटर का है और x डिस्टेंस पर, A से x डिस्टेंस पर जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी को जब हम टच करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो हमें ये पता लगाना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है,
ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो 0 वोल्ट पर होता है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 20 वोल्ट का होगा। और इन दोनों का डिफरेंस ये 20 वोल्ट हमें ये बताता है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो बेटा अगर ये पॉइंट आपका 0 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 वोल्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर 20 वोल्ट पर है तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 20 वोल्ट पर ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसलिए जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्ट होगा वो पोटेंशियल आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है। अब हमें ये पता लग रहा है कि जो ये हम वायर ले रहे हैं ये 0 से लेकर के 20 वोल्ट तक का है, मतलब इस वायर का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट सी पर पोटेंशियल कितना होगा। तो बेटा अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी तो 0 वोल्ट ही रहेगा, इस पॉइंट पर रहेगा ना। अब ये देखिए, ये जो सेल आप देख रहे हैं ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ये देखिए, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो किरचॉफ लॉ में हमने ये सीखा था कि अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तो हमारा वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है। तो देखिए, इस सेल का पोटेंशियल 8 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। जब हम 0 वोल्ट से सेल के आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पर 8 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि हम निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ये 0 वोल्ट जब यहाँ पहुँचेगा तो हमें 8 वोल्ट पोटेंशियल देगा। तो अगर यहाँ पर 8 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर भी 8 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी 8 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा। अब हमें ये चेक करना है कि अगर यहाँ पर 8 वोल्ट मिल रहा है तो क्या ये 0 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में है कि नहीं। 8 वोल्ट 0 और 20 के बीच में है कि नहीं, है ना। तो हमने आपको क्या कहा था कि जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड किस पर करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में हमने आपको बताया कि अगर लेंथ L हम यूज कर रहे हैं, वायर का लेंथ L यूज कर रहे हैं तो पोटेंशियल V होगा। अगर वायर का लेंथ 1 यूज कर रहे हैं तो पोटेंशियल V/L होगा। अगर वायर का लेंथ 2 यूज कर रहे हैं तो ये 2V/L होगा। अगर वायर का लेंथ हम X यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा kV/L। ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर हम वायर ये यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी kV नहीं, XV/L। तो हम लिखेंगे X × V/L। ये किसके बराबर होगा, ये यहाँ पर जो पोटेंशियल हमको मिला है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना मिला है 8 वोल्ट, तो ये इस 8 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, ये V क्या है, ये इस बैटरी का पोटेंशियल है। तो X × 20/,
और ये यल क्या है, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर है। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 8, 10 से ये कट गया तो x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 मीटर। इसका मतलब हम जॉकी को A से 4 मीटर डिस्टेंस पर जब हम स्लाइड करा के जोड़ते हैं तो वहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी के तरीके से एक क्वेश्चन और, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है। इसमें भी हमें फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। बैटरी 20 वोल्ट की है, वायर की लेंथ 10 मीटर है, A पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक जॉकी का कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल 4 वोल्ट का है और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो हमें ये पता लगाना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका बैटरी 20 वोल्ट है तो ये आपको 0 वोल्ट निगेटिव टर्मिनल पर देगा और पॉजिटिव टर्मिनल पर 20 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये 0 वोल्ट हमको यहाँ तक 0 वोल्ट मिलेगा और ये 20 वोल्ट हमको यहाँ तक 20 वोल्ट मिलेगा। अब देखिए इससे हमें ये पता लगा कि ये जो वायर की लेंथ है इसका पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है। 0 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में है। अब देखिए जब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें 0 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये 0 वोल्ट यहाँ पर है तो 0 वोल्ट यहाँ पर भी मिलेगा। अब 0 वोल्ट से जब हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे तो हम सेल को देखेंगे। ये सेल हमें पॉजिटिव से निगेटिव बढ़ रहा है। मतलब किरचॉफ लॉ ये कहता है कि जब हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल बढ़ता है, घटता है। अगर ये 0 वोल्ट हम आगे बढ़ेंगे और इस सेल का पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो ये यहाँ पर आकर के हमें -4 वोल्ट मिलेगा। भाई घटेगा ना, जब हम पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल घटेगा। तो 0 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। और अगर यहाँ पर -4 वोल्ट मिल रहा है तो ये जॉकी का जो टचिंग पॉइंट है यहाँ पर भी हमें -4 वोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये जो वायर है ये हमें पोटेंशियल दे रहा है 0 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में। ठीक है, तो इस कंडीशन में -4 हमें यहाँ पर नहीं मिल सकता है। -4 0 और 20 के बीच में तो नहीं मिलेगा। -4 मिलेगा 0 से पहले। तो 0 से पहले तो आपका वायर है नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल लिख देना है इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है, ये जो पॉइंट ए है ये बैटरी के निगेटिव से जुड़ा है और ये जो पॉइंट ए है ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। यहाँ पर पॉजिटिव से जुड़ा है, यहाँ पर निगेटिव से जुड़ा है। अगर बैटरी की और सेल की पोलैरिटी
बदल दी जाए तो क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो जाता है, उसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी है पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड सेल, पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड सेल, बैटरी should not be opposite to cell, should not be opposite to cell। इसको ध्यान देना है कि जो बैटरी की पोलैरिटी है, बैटरी निगेटिव से जुड़ रहा है और सेल पॉजिटिव से अगर जुड़ रहा है, तो जब दोनों की पोलैरिटी सेम होगी तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। और इसी में दूसरी चीज़ हमें ये जानना ज़रूरी है कि ईएमएफ ऑफ बैटरी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल, बैटरी का जो ईएमएफ है 20 वोल्ट और जो सेल का ईएमएफ है, तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर ये 20 वोल्ट है तो ये 20 से कम ही होना चाहिए। ये 20 है, ये 40 है, तो इस कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या आएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल। चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये ए बी एक वायर है, इसकी लेंथ 10 मीटर है। वायर के ए पॉइंट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, वायर के बी पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये जो वायर आप देख रहे हैं, इस वायर का भी एक रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि देखिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से तो 0 वोल्ट निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 48 वोल्ट निकलेगा। तो ये 0 वोल्ट हमको यहाँ पर पॉइंट ए तक 0 वोल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 48 वोल्ट है, इसके रास्ते में ये रेजिस्टेंस लगा है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? वोल्टेज को ड्रॉप करना। मतलब ये जो 48 वोल्ट यहाँ जा रहा है, यहाँ पर 48 वोल्ट में से कुछ वोल्ट ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, ड्रॉप हो जाएगा। अब फिर इसके बाद जो आगे बढ़ेगा वो 48 नहीं होगा, 48 से कुछ कम ही होगा, है ना। तो अब हमें ये जानना है कि कितना वोल्ट हमारा यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं, सबसे पहले एक सर्किट कंसीडर करते हैं। ये वाला सर्किट कंसीडर करते हैं। तो ये आपका 48 वोल्ट है, ये आपका 4 ओम है और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस भी 4 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल मिल रहा है, इसका जो ईएमएफ मिल रहा है, वो तो बेटा 48 वोल्ट है।
और ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा देखने में लग रहे हैं कि ये पैरेलल जुड़े हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। क्योंकि जब हम बैटरी से निकलते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकलती है तो पहले ये रेजिस्टेंस मिला, फिर इसके बाद इसी के आगे ये रेजिस्टेंस मिला। जब पाथ चेंज होता है तब करंट डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पर पाथ चेंज नहीं हो रहा है। तो पाथ नहीं चेंज हो रहा है तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? 4 + 4 = 8 ओम। ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, करंट का फार्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? E/R इक्विवेलेंट। ई क्या है? EMF है। तो E आपका हो गया 48, R इक्विवेलेंट 8, तो ये 6 एम्पियर। इसका मतलब ये बैटरी जो करंट फ्लो कर रही है वो सर्किट में 6 एम्पियर का है। तो अब आप ये बताइए कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला होता है IR। पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला होता है IR। तो I तो हमें पता लग गया 6, और R बेटा ये रहा 4। तो इसका मतलब इसने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया? इसने पोटेंशियल ड्रॉप किया 24 वोल्ट, ठीक है। I हो गया 6, R हो गया 4, 6 4 जा 24, 24 वोल्ट हुआ। तो 48 वोल्ट में से 24 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया। आगे कितना बढ़ा? 48 में 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 24, ठीक है। तो ये आपका आ गया 24 वोल्ट, ठीक है। चलिए, अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल 0 से 24 बता रहा, और ये 12 वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट का सेल यहाँ पर पोटेंशियल कितना बताएगा? बेटा अगर ये 0 है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट ही रहेगा। और जब हम सेल के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो ये पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 12 वोल्ट होगा। ये 12 वोल्ट आपको यहाँ मिलेगा, और यही 12 वोल्ट आपका जॉकी, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट C है, C पर आपको 12 वोल्ट का EMF मिलेगा, ठीक। तो जो फार्मूला है आपका V/L × X = E। E मतलब EMF ऑफ सेल। यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा वही आपका इस सेल का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब देखिए V कितना है? 48। L कितना है टोटल? 10। X हमें नहीं मालूम, और EMF ऑफ सेल यहाँ पर कितना पोटेंशियल मिला है? 12 वोल्ट। तो यही 12 आप यहाँ लिख देंगे। तो X = क्या होगा? 12 × 10/48। 12 4 जा 48,
और 4 को इससे करेंगे, 4 2 जा 8, 9 10, 4 5 जा 20। 2.5 मीटर, इसका मतलब ए से सी तक की डिस्टेंस 2.5 मीटर होगी। और ये 2.5 मीटर पर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन बताता है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर इस सेल का पोटेंशियल और इस एसी का पोटेंशियल जब सेम होगा, एसी का पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल जब सेम होगा, तभी गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन हमको देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी है 40 वोल्ट की है, ये निगेटिव टर्मिनल पर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एक रेजिस्टेंस लगा है, इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, और ये जो सेल है वो 20 वोल्ट का है, वायर की लेंथ 10 मीटर है, और ये डिस्टेंस आपका x हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड x वो डिस्टेंस है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन हमको देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, जो सेल का निगेटिव टर्मिनल है वो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्या यहाँ से जो 40 वोल्ट निकल रहा है वो हमें यहाँ पर 40 वोल्ट प्रोवाइड करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस लगा है। तो हमें सबसे पहले एक सर्किट कंसीडर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 40 वोल्ट है। तो इसमें हमको ये देखना है कि E इक्वल टू कितना है, 40 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 6 + 4 इक्वल टू 10 ओम। तो करंट कैसे पता लगेगा? E/R इक्विवेलेंट 40/10 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो हमें ये पता लगा कि इस सर्किट में करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये बताइए इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? बेटा, जब इसमें नो डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक, तो करंट जो भी फ्लो कर रहा है वो आपका केवल इसी बॉक्स में फ्लो कर रहा है। अब आप ये बताएं, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप एट 6 ओम। पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला होता है V = IR। I हमको 4 मिला, R हमारा 6 है, तो 6 4 जा 24। तो ये 24 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेता है। 40 वोल्ट में से 24 ये ड्रॉप कर लेता है। तो आगे कितना बढ़ेगा? आगे बेटा 16 वोल्ट रहेगा ना। अगर कोई आपसे पूछता है कि पोटेंशियल एट B कैसे निकालेंगे? 40 में से 24 माइनस कर देंगे, 40 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमें 16 वोल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
कि इस वायर का पोटेंशियल 0 और 16 के बीच में है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इधर आते हैं। ये 0 वोल्ट है तो हमको यहाँ पर कितना मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। और जब हम इधर से जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि हम सेल के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। किसी भी सेल के निगेटिव से पॉजिटिव जब हम जाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो यहाँ पर पोटेंशियल, अगर इस सेल की वैल्यू 4 वोल्ट है, सॉरी, इस सेल की वैल्यू अगर 20 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है तो इसके दूसरी तरफ हमको 20 वोल्ट मिलेगा। अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो, और अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो बेटा 20 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। तो अब आप ये बताइए, जब हम 0 से इधर जाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना वोल्ट मिलेगा? बेटा 20 वोल्ट मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 20 वोल्ट मिल रहा है तो इस वायर का पोटेंशियल बताओ। ये जो वायर AC है इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ वायर AC, ये बेटा होगा 20 वोल्ट। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वायर AB है इसका पोटेंशियल 0 से 16 के बीच में। तो क्या 0 से 16 के बीच में 20 आएगा? 0 से 16 के बीच में क्या 20 आएगा? नहीं आएगा ना। 20 तो हमारा 16 के बाद आएगा, 16 के बाद आएगा। तो हम इसको 20 वोल्ट लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये इम्पॉसिबल है तो यहीं पर हम लिख लेंगे इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चंस आपको सिखाए। इस 4 क्वेश्चन से हम लोगों ने जाना होगा कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसमें हम कैसे कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ना। तो थैंक यू बेटा एंड हैव ए गुड डे।